The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जब पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने इस बार जमकर लताड़ लगा दी और ये भी नसीहत दी गई कि पाकिस्तान अब ये झूठ फैलाना बंद करे। दरअसल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC की बैठक चल रही थी और इसी जगह ये वाकया हुआ। पाकिस्तान की तरफ से UN में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया तो इस बार भारत ने उसे यूं ही जाने नहीं दिया, बल्कि इस बार फटकार भी लगाई और उसे असलियत से रूबरू भी कराया। India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda. UNHRC के 58वें सत्र की 7वीं बैठक में क्षितिज त्यागी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान के नेता और प्रतिनिधि कश्मीर को लेकर सरेआम झूठ फैला रहे हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी मखौल उड़ा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत के अभिन्न अंग बने रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि पिछले सालों में जो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ग्रोथ हुई है वो अपने आप में सारी कहानी बयां करती है। The unprecedented political, social and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead of its unhealthy obsession with India, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. तो जहां उन्होंने पाकिस्तान की कश्मीर के मुद्दे पर जमकर क्लास लगाई, वहीं सरेआम ये भी कह दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन उसकी नीतियों का हिस्सा रहा है और वो धड़ल्ले से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देता है, तो वो तो किसी को भी लेक्चर ना ही दे। साथ ही उन्होंने पाक को ये भी नसीहत दी कि भारत का जाप करने से बेहतर है वो अपने देश और अपने लोगों पर ध्यान दे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि एक फेल्ड नेशन इस काउंसिल का टाइम वेस्ट कर रहा है और ये बड़े दुख की बात है, जबकि भारत का पूरा ध्यान डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पर है। It is unfortunate that this council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. I thank you. तो जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करी है तो इस बार भारत ने यूं ही उसको जाने नहीं दिया और पलटकर पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है।